जय श्री राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। परम सम्मानी देवियों और सज्जनों, शिव पुराण की कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव पुराण की कथा जीवन को अमृत बनाने वाले और समस्त संकटों को दूर करने वाली यह कथा बहुत पावनमय है। कलयुग में यह कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप कट जाते हैं और जीवन में हर प्रकार की उन्नति और समृद्धि होती है। आज भगवान शिव की कृपा से 13वें अध्याय की कथा आरंभ होने जा रही है। आज का अति पावन दिन है। सोमावती अमावस्या का यह सुअवसर है। श्रावण के महीने में सोमवार हो और अमावस्या हो, इस दिन भगवान शिव की कथा सुनना जीवन में प्रकाश के समान है। सभी अंधकार को दूर करके प्रकाश को यह कथा देने वाली है। जीवन को मार्ग देने वाली, उन्नति देने वाली, समृद्धि देने वाली। आइए इस कथा का श्रवण करें। आज की कथा है शिव नाम जप तथा भस्मधारी महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य, सूत जी आपको नमस्कार है। आप उस परम उत्तम भस्म का महात्म्य ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकर है विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिसके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, उनका पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करता जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने से साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुँह से निकली है तब वह मुख समस्त पापों को विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेव जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति भस्म है तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तु में सर्वदा रहती है, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा सदलक्षण भगवान माहेश्वर बिना दूसरा कौन भली भात जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही मानते हैं। विप्रगण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान माँ को महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। शौनक जी, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम भगवान से ही नष्ट होते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जाप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है।
तथा विद्वान माना गया है। हे मुने, जिसका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार को मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पाद को शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप को दावानल से दग्ध होने वाले लोगों का उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की विष्ट जनित धारा में गोते लगाते रहते हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ा भारी भक्ति है, ऐसे लोग की सहसा सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अपने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों को नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट होती है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करने पर भी भगवान शिव के नाम जब से आदरपूर्वक लग गया, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जैसे वन में दावानल में दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसी समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा शिव नाम का जप आदर करने लगा, वह घोर संसार के सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने का क्या लाभ है। मैं शिव के नाम का सर्व पापहारी महात्मा का एक ही श्लोक वर्णन करता हूँ। भगवान शिव शंकर ने एक नाम से ही पाप हरण जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इस तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के उत्तम महात्म का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्म बताता हूँ, जो समस्त पापों वस्तुओं को हरने वाली है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगल को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। जो उन भेदों का वर्णन करता है, वह सावधान होकर सुने। महाभाग भस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्व अल भस्म भी कहते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।